साहब फवाद चौधरी साहब ने एक निजी टीवी पे बैठकर कुछ गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं से मामला तो शुरू करना है ना, एक नया प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं से तो सेट करना ही है, शुरू करना ही है। अगर भुट्टो के टाइम पर नहीं हुआ, नवाज शरीफ के टाइम पर नहीं हुआ, तो इमरान खान से ही शुरू कर लो। ये तो वर्डिक्ट देने वालों को सोचना चाहिए, फैसला देने वालों को सोचना चाहिए। मुझे तो ये ब्लैकमेलिंग के जुमरे में लग रहा है। आपको भी क्या लग रहा है सिटी साहब? वो तो धमकी दे रहे हैं, खुली आम। वो तो खुलेआम कम धमकी दे रहे हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं, एक और प्रोग्राम में भी उन्होंने इसी किस्म की बात कही थी, उसका भी मैं हवाला आपको देता हूँ। इसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं इमरान खान को पूछने वाले? अवाम उनके साथ है। अगर आप कोई इमरान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देंगे तो फिर हम आवाम के साथ आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला लेके आएंगे। यही धमकी दे रहे हैं ना वो। तो मतलब है कि अब मैं इस पर क्या कहूँ, ये तो ख़ुद कंटेम्प्ट है। ये तो कि अदालत को धमकी दी जा रही है कि आप होते कौन हैं इमरान खान और माफ़ी मांगने का भी कहा है कि हाँ, माफ़ी भी मांगे। तो फिर और उल्टा कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगे। तो मेरा ख्याल है कि केस तो बनता है। अब एक नया फवाद चौधरी भी मेरा दोस्त है, मेरे तो बड़े मसले हैं। आज सारे दोस्तों ने आज पूरा प्रोग्राम अब सारे दोस्तों ने मुझे पागल किया हुआ है, मगर इंसाफ है। तो अच्छा होगा कि फवाद चौधरी को बुला के पूछ लिया जाए कि आपका क्या मतलब था कि ये आप बातें जो कर रहे थे, आप चाहते हैं हम माफ़ी मांगे, तो आप बताएं किस किस्म की माफ़ी चाहते हैं, हम मांग लेते हैं। बुला के पूछे ना फवाद चौधरी को। तो मैं ये समझता हूँ कि बात बहुत आगे बढ़ती जा रही है। ये जो धमकियाँ, मैं ना पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के अदालतों को धमकियाँ देना कि जी हम अवामी ताकत के साथ आएंगे, वो देखा जाएगा इनकी अवामी ताकत कैसे है। जब इनको निकाला गया था, अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते तो ये आज ऐसी बातें ना कर रहे होते। वो तो इन लोगों से गलतियाँ हो गई हैं अपोजिशन से, जो कि अब हुकूमत में बैठे हैं। ठीक है, वो अल्लाह खैर सदा। अब बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने एक और भी बात कही थी, उसके ऊपर भी मुझे एतराज़ था। वो क्या? और वो आपको कामरान शाहिद के प्रोग्राम में क्या कहा था उन्होंने, याद है आपको? वो कह रहे थे कि खान साहब का क्या मुआवजना तलाल, दानियाल और निहाल हाशमी के साथ? वो क्या है, वो तो छोटी छोटी मच्छियाँ हैं, ये तो वेल। वही बात थी ना कि पॉपुलर ज़्यादा है, इसलिए इनके लिए कानून अलग है और आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमें तो बचपन से यही सिखाया गया था कि कानून के जो बैलेंस है उसके अंदर सब इक्वल है। द कानून इज़ ब्लाइंड, एवरीबडी इज़ ऑन द सेम प्लेट। बहरहाल अब ये चीज़ें हैं ऐसी, ये अदालतों को चाहिए नोट करना इन चीज़ों को। बाकी और भी बहुत कुछ हुआ है आज, मगर आपने बात की है फवाद चौधरी की और उनके बयान की, तो इसलिए मैंने उस पर तबसरा। लेकिन सिटी साहब, पॉजिटिविटी भी बहुत सारी हमने देखी है आज। अदालत ने जो है वो पीका ऑर्डिनेंस के ऊपर भी बातचीत की है। अदालत ने वो जो 12 बजे अदालतें क्यों खोलते हैं उसका भी जवाब दे दिया। फिर अदालत ने, जाहिर है ये पॉजिटिविटी है कि उन्होंने ये इसी प्रोसीडिंग में ये जवाब भी दिए हैं, और फिर उन्होंने वो 12 अक्टूबर 1999 का भी हवाला दे दिया। तो इस पर आपका क्या तबसरा है? ये पॉजिटिव पहलू है, ऑप्टिमिस्टिक पहलू है? नहीं, बिल्कुल। देखिए ना, उन्होंने इमरान खान को क्या कहा। एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा था, दूसरी तरफ ये 3 पॉइंट्स उन्होंने रेज किए जिसका आपने हवाला दिया। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये वही अदालत है जो अब आपको देख रही है, मगर आप जब हुकूमत में थे तो एक कानून आपने पास किया था, हमने वो स्ट्राइक डाउन कर दिया था। आपने हमें बड़ी गालियां दी थी उस वक्त, आपके लोगों ने हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पे पूरी कैंपेन चली थी, और आपको भी पसंद नहीं आई थी क्योंकि आपका कानून हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। आज अगर वो कानून होता तो आपको 6 महीने की सज़ा हो जाती, वही कानून आपके ऊपर लागू होता। तो ज़रा सोच लीजिए। आदि तरीके इंसाफ जेल में होती है, उन्होंने कहा। ये कहा जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हवाला किसका दिया? इसके अलावा उन्होंने हवाला दिया टॉर्चर का। उन्होंने कहा कि आपने शहबाज गिल के ऊपर, जबकि केस उसका पेंडिंग था, 22 तारीख को हेयरिंग थी, आपने 20 तारीख को जलसे में आपने मैजिस्ट्रेट साहिबा को आपने उड़ा के रख दिया। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो और अगर आपने ऐसे किया तो फिर आपको याद होना चाहिए कि आपके ज़माने में कितने लोग मिसिंग चले गए थे, कितने लोग जो थे उनको टॉर्चर किया गया था, और वहाँ मतीउल्लाह जान और बाकी लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। इशारा बड़ा क्लियर कट था कि आपके दौर में ये सब कुछ हुआ। ऐसे ही है ना? तो वे फिर उन्होंने याद दिलाया कि हम बैठे, हमने अच्छे काम किए हैं और आप हमारी इज्जत करें बिकॉज हमने ये काम किया। और आज आप बात कर रहे हैं शहबाज गिल की, हम तो वो लोग हैं जो आपको रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि जी आप टॉर्चर ये सब कुछ बंद करें या बंद करवाएं।
جو کہ آپ نے نہیں کیا. تو ہم تو بڑے ایون ہینڈیڈ ہے یہ ساری بات. تیسری بات بھی انہوں نے کہی رات 12 بجے رات 12 بجے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب حالانکہ تینوں کے بارے میں خان صاحب یا ان کے وکیل نے کچھ بات نہیں کہی تھی, انہوں نے خود یہ بات کی کیونکہ وہ نوٹس کر رہے ہیں. ہاں وہ ایکچولی وہ اپنی ڈیفینس میں کہ اپنی آزادی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ کام بھی کیے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں, کیونکہ خان صاحب تو لگے رہتے ہیں نا 12 بجے دروازے کھل گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو آج جو اشارہ ہو گیا وہ ایکچولی میرا خیال ہے کہ بہت سی باتیں اس میں آ گئی جو کہ آج تک کلیئر نہیں ہوئی تھیں کہ یہ 12 بجے جو کھولے گئے تھے کورٹس, تو اس وقت کیا خدشہ کیا تھا, کس نے کھلوائے تھے, کیوں کھلے گئے. تو آج لوگوں کی اسپیکولیشن رہی ہے, اور میرا خیال اسپیکولیشن یہی تھی آج تک جو تھی کہ کورٹس اس لیے کھولے گئے کیونکہ خان صاحب کچھ ایسا انکانسٹیٹیوشنل کام کرنے جا رہے تھے اس وقت, اور کورٹس میں اسی وقت اس کے خلاف سٹے لے لی جاتی, اس لیے کورٹس کو کہا کہ آپ باہر آ جائیں. مگر آج جو بات کہی ہے وہ اس کا اشارہ کسی اور طرف ہے. اس کا اشارہ یہ ہے کہ اگر ہم نہ آتے تو آپ جو کرنے جا رہے تھے آپ کر جاتے, آپ کو کوئی روکنے والا نہ ہوتا. ہم نے جب آئے تو اشارہ ہو گیا تھا کہ اگر آپ کریں گے کچھ تو وہ سٹے ہو جائے گا, روک دیا جائے گا. تو اگر آپ وہ کر دیتے جو آپ کرنے جا رہے تھے تو مارشل لاء لگ جانا تھا. آج یہ بات باہر آئی ہے, 1999 کا حوالہ دیا, یہ حوالہ دیا 99 کا. ویل ڈن. تو آج ہمیں پتہ چلا کہ صورتحال کتنی خطرناک تھی. عدالت میں یہ بات آ گئی ہے کہ 99 والا کیس ہونے والا تھا اور اس کو روک دیا. تو آج ہمیں پتہ چلا کہ صورتحال کتنی خطرناک تھی. عدالت میں یہ بات آ گئی ہے کہ 99 والا کیس ہونے والا تھا اور اس کو روک دیا. اس کا اشارہ یہ ہے کہ اگر ہم نہ آتے تو آپ جو کرنے جا رہے تھے آپ کر جاتے, آپ کو کوئی روکنے والا نہ ہوتا. ہم نے جب آئے تو اشارہ ہو گیا تھا کہ اگر آپ کریں گے کچھ تو وہ سٹے ہو جائے گا, روک دیا جائے گا. تو اگر آپ وہ کر دیتے جو آپ کرنے جا رہے تھے تو مارشل لاء لگ جانا تھا. آج یہ بات باہر آئی ہے, 1999 کا حوالہ دیا, یہ حوالہ دیا 99 کا. ویل ڈن. تو آج ہمیں پتہ چلا کہ صورتحال کتنی خطرناک تھی. عدالت میں یہ بات آ گئی ہے کہ 99 والا کیس ہونے والا تھا.